बोलिए भारत माता की। मेरी इतनी सारी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, आप सबको आशीर्वाद है भगवान के। दो हाथ दिए, दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें, मेरा आपसे निवेदन है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजमान श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, श्रीमती शैलजा सचदेवा जी, श्री वीके शर्मा जी, श्री कमलप्रीत सबरवाल जी, श्री वीरेश सैंडलिया जी, श्री संदीप सचदेवा जी, श्री संजय शर्मा जी, श्री मदन मोहन राणा जी, श्री वीएस चोपड़ा जी, श्री वासु जी, श्री और किसी का अगर नाम रह गया होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात आपके सामने आज के दिन का महत्व रखने के लिए आया हूँ, और आज का महत्व दिन का क्या है वो आपसे जरूर साझा करना चाहता हूँ। आज एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ आज मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। आज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो उन्होंने अपनी जीवन से शैली बनाई है, सेवा की, भाव की, त्याग की, उससे हमें प्रेरणा लेने का दिन। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 9.5 साल में हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा में खासकर जो पंक्ति में आखिरी खड़ा व्यक्ति है उसकी चिंता करने का काम किया है, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए एक मुख्यमंत्री से जिन्होंने अपने घर का नाम संत कबीर कुटीर रखना इसलिए उचित समझा क्योंकि वे समझते हैं कि उनका जो जीवन है वो लोगों में के लिए समर्पित है और उनके लिए सेवा करने के लिए। और उनसे मैंने भी प्रेरणा ली है अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में, और उन्होंने अनेकों ऐसे काम, बहुत मुझसे पहले वक्ताओं ने कई विषयों की बात की तो मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि पिछली सरकार में ये भेदभाव होता था, जो क्षेत्रवाद की राजनीति होती थी, जो एक क्षेत्र विशेष के लोगों को महत्व दिया जाता था, वो कुरीति खत्म करने का काम किया मनोहर लाल जी। जो इंटरव्यू सिस्टम की कुरीति थी उसको खत्म करने का काम किया, और ये बात सबसे पहले पंडित विनोद शर्मा जी ने उठाई थी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का कि उन्होंने उसे कार्यान्वित किया। और सिर्फ यही नहीं, सबका साथ सबका विकास के जो मंत्र पे उन्होंने सबको आगे लेके चलने का काम किया, उसका मतलब यही था कि जो बच्चे मेरिट पे आगे बढ़ सकते हैं उनको नौकरी मिलेगी, उनको कोई पर्ची खर्ची या किसी और तरीके की सिफारिश की जरूरत नहीं है। और अनेकों बच्चे हर गांव से, हर जिले से सिर्फ मेरिट के आधार पर उनको नौकरी मिली है क्योंकि उनका मेरिट पे नौकरी लेना बनता था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का, जिन्होंने ऐसी अर्थव्यवस्था हरियाणा की बनाने का काम किया कि आज अगर आप पंजाब की तुलना में हरियाणा का आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा हरियाणा का जीडीपी ऑलमोस्ट डबल है पंजाब की बनस्पति। और ऐसी अर्थव्यवस्था कि हम आज एक सक्षम राज्य के तौर पर एक विकसित हरियाणा बनने के रास्ते पे पथ पर चल सके और पहुंच सके, उसकी नींव रखने का काम किया माननीय मनोहर लाल जी ने। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी नींव रखने का काम किया जिसको हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, उसी तरीके से विकसित हरियाणा बनाने का काम कर रहे हैं कि 2047 तक हरियाणा भी एक विकसित प्रदेश बन सके। ये जन्मदिन का अवसर एक दिन में आगे खत्म हो जाता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये जन्मदिन सिर्फ एक दिन के लिए है, पर उसका क्या मतलब है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, हमारी युवा पीढ़ी क्या सीख सकती है, क्या अनुसरण करके उसका क्या सार निकाल सकती है ताकि उसका फायदा मिल सके आने वाली पीढ़ी को और समाज को, छत्तीस बिरादरी को फायदा मिल सके। ये सीखने वाली चीज है और इसलिए महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब सार्वजनिक जीवन में लोग आते हैं और ऐसा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उससे हमारे जैसे जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो भी प्रोत्साहित होते हैं कि वो भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें, ताकि हम भी कोई ना कोई योगदान छत्तीस बिरादरी के लिए कर सकें, समाज के लिए कर सकें, जो समाज के वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो भक्ति में आखिरी खड़ा व्यक्ति है, उसके लिए कुछ कर सके। तो मैं इसीलिए इस मंच से पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, कि मुख्यमंत्री के तौर पर भी और अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर भी वो देश की, प्रदेश की निरंतर सेवा कर रहे हैं और उन्होंने एक अच्छा उदाहरण राजनीति के अंदर प्रस्तुत करने का काम किया है कि हमें राजनीतिक लोगों को अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, किन नियमों के हिसाब से जीना चाहिए और लोगों के लिए क्या करना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ अपने रोटरी क्लब का और कमलप्रीत सभरवाल जी का, शर्मा जी का और पूरे क्लब की कार्यकारिणी का, एक एक सदस्य जिसने इसके अंदर सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की, योगदान दिया, अहम योगदान दिया, इन सब का। क्योंकि जब तक ऐसे संस्थान आगे नहीं आएंगे लोगों की मदद करने के लिए, हमारी माताओं बहनों की मदद करने के लिए, तो तब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी। देखिए, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहूंगा, मुझे पता है आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, और लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, मैं कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ 70 और 80 के दशक में महिलाओं को आरक्षण दिया गया कि सरपंच के तौर पर पंचायती राज के अंदर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, नेतृत्व मिलेगा। वो ये सोच के दिया गया था कि अगर हम सरपंच बनाएंगे, महिलाओं को रिजर्व करके रखेंगे, तो उनको सशक्त बनाया जाएगा, उनको सक्षम बनेगी, उनमें ताकत आएगी, ताकि वो अपने इलाके की, अपने वर्ग की महिलाओं की बात रख सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि पिछले 50-55 साल में जिस मंशा से एक कानून लाया गया था वो पूर्ण नहीं हो सका। एक मिनट के लिए जरा शांति रखें। और हमारे यहां ये कुरीति शुरू हो गई जहां पर सरपंच पति या प्रतिनिधि के नाम से आगे बढ़ने लगे। व्यवस्था को बदलने का रास्ता महिलाओं के थ्रू जाता है, उनके राह से जाता है। ये बात और ये सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। इसीलिए उन्होंने हर स्कीम के अंदर अगर किसी के साथ पक्षपात किया है तो महिलाओं के हक में पक्षपात किया है, महिलाओं के लिए किया है। और वो ये मानते हैं, और मैं भी मानता हूं, कि अगर आपको समाज के अंदर बदलाव लाना है तो जो एजेंट ऑफ चेंज है वो महिला बनेंगी। वो सिर्फ होम मेकर नहीं है, वो चेंज मेकर भी है, और वो चेंज मेकर के हिसाब से समाज के अंदर बदलाव भी लेके आएंगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता भारत मिशन की शुरुआत की, तो हमारे यहां कुछ नकारात्मक लोग भी होते हैं। वो कहते हैं टॉयलेट बनाएंगे, फिर टॉयलेट बन गए तो कहते हैं इनमें पानी नहीं आता। पानी भी आ गया तो कहते हैं कि क्या बड़ी बात थी। मैं बताना चाहता हूं 12 करोड़ टॉयलेट पूरे देश के अंदर बनाना, इसको आप एक पुरुष के दृष्टिकोण से नहीं, एक महिला के दृष्टिकोण से देखिए। जब खुला शौच करने जाना पड़ता है महिला को, तो वो सिर्फ एक हाइजीनिक प्रॉब्लम नहीं है, वो सुरक्षा की भी प्रॉब्लम है, आत्मसम्मान की भी प्रॉब्लम है। उनकी सुध लेने का काम किया और टॉयलेट बनाने का काम किया, और आज हमारे देश को दुनिया में एक ओपन डेफिकेशन सोसाइटी, यानी कि जो जिसको कहते हैं खुले में शौच करने वाला देश नहीं देखा जाता, और हमारी संज्ञा बदली है पूरी दुनिया में। और जो लोग इसका विरोध करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले बात मोहनदास करमचंद गांधी जी ने की थी। यह आह्वान भी उन्होंने किया था, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो काम पूरा किया जिसकी भारत को जरूरत थी, हमारे देश को जरूरत थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चाहे द्रोण दीदी की बात करूं, या जो करोड़ों खाते बैंक अकाउंट के खोलने की बात करूं, या महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री हुए तो 1% शुल्क हटाने की बात करूं, कहीं पर भी जहां पर भी ऐसी व्यवस्था आई, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमें महिलाओं के प्रति संवेदनशील भी होना है। और अगर
कोई पक्षपात का भी आरोप लगाता है कि हम महिलाओं के फेवर में करते हैं, तो वो बात जाने दीजिए कि हम हाँ पक्षपात महिलाओं के लिए करें। उज्ज्वला योजना की बात करूं या महिला रिजर्वेशन की बात करूं, क्योंकि महिला रिजर्वेशन बिल के ऊपर मैंने खुद वोट किया है और वो एक ऐतिहासिक पल था जहां पर पूरे देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा के अंदर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं और बहुत जल्द 33% जो सीटें हैं विधानसभा की और लोकसभा की, उसमें महिला ही बैठेंगी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कदम 50-55 साल पहले उठाया गया था, वो जो नहीं पूरा हो पाया, उसको पूरा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो मैं आज आपका सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं रोटरी क्लब का धन्यवाद करना चाहता हूं और सबसे ज्यादा श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी का, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को सोचा और सोचा कि ये संभव हो सकता है। हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां हम अपनी माताओं की, बहनों की मदद कर सकते हैं, उनको स्वावलंबी बना सकते हैं, उनको सक्षम सशक्त बना सकते हैं कि उनको किसी पे निर्भर ना हो, आर्थिक तौर से ना निर्भर होना पड़े। और आज का दिन वाकई बहुत अच्छा दिन है जब आप सबों को ये मशीनें मिलेंगी। तो मैं अपनी तरफ से भी ये घोषणा करना चाहता हूं कि जो इसमें नंबर 1 आएगा उसके लिए बुटीक का जो भी खर्चा होगा मैं अपनी तरफ से दूंगा, ताकि वो बुटीक अपने सेटअप कर सके। और मैं तो रोटरी से भी निवेदन करूंगा कि 1 महीने की एक आप भी कर दो, रोटरी भी करे, ठीक है। तो हम दोनों रोटरी मिलकर जैसे हमेशा सहयोग देते हैं वैसे आज भी सहयोग दे रहे हैं, उनका पुनः धन्यवाद, कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे मॉडल बना सके जिनसे बाकी बहनों को भी और माताओं को भी प्रोत्साहन मिले कि वो सिर्फ अपने आसपास के घर का ही नहीं, पर एक पूरा व्यवसाय भी चला सके इसके अंदर। और उसी उपलक्ष्य से ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज का जो ब्लड कैंप लगाया गया है यहाँ पर, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जिन लोगों ने अपना रक्तदान किया है, क्योंकि ये पुण्य का काम है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करेगा जिसको उसकी बहुत जरूरत है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि दान, सेवा और त्याग की भावना का आज दिन है, और उसी तरीके से ये सारी चीजें उन चीजों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं जो आज का दिन पर उसका एक प्रतीक बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। और मैं ये कहूंगा कि एक बात कही थी शेंडलिया जी ने, मैं वो बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े हैं, कि ये बात सच है कि बाबूजी ने मुझे बाद में बोलने को कहा, लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये बात यहाँ भी समझ लें और बाकी लोग भी समझ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।